सारांश एकेडमी पे आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस और पेट जैसे आगामी प्रश्नों के लिए निर्धारित इतिहास के प्रश्नों पर आज डिस्कशन करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं, भाग एवं बलि थे। इतिहास में प्रश्न कई बार आ चुका है कि भाग एवं बलि क्या थे। तो मध्यकालीन और प्राचीन भारत में जो शब्दावली होती है उस पर कई प्रश्न आते हैं। जो छोटे छोटे शब्द होते हैं उन पे कई सारे प्रश्न आते हैं। तो हम देखेंगे कि भाग और बलि क्या थे। तो ये राजस्व के स्रोत थे। राजस्व, कर, टैक्स। जैसे आज आप देखते हैं कि जो टैक्स सरकार वसूलती है उनके नाम आप सीधे आयकर और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर में देखते हैं। जैसे इस समय जीएसटी देखते हैं, उसी तरह अगर हम इतिहास में देखें तो भाग और बलि एक प्रकार के राजस्व के स्रोत हुआ करते थे, टैक्स हुआ करते थे। दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, निम्नलिखित में कौन मौर्य युगीन अधिकारी तौल और मान का प्रभारी था। आप वर्तमान में रिलेट कर सकते हैं। बहुत सारे अधिकारियों का वर्णन वर्तमान में दिया जाता है, जैसे डीएम आप सुनते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और लेखपाल वगैरह वगैरह। इस तरह अगर हम मौर्य युगीन संस्कृति में देखें तो तौल और मान का जो प्रभारी होता था उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष। इस प्रकार जितने भी मौर्यकालीन जो अधिकारी हैं उनकी लिस्टिंग आपके पास, उनकी पहचान होनी चाहिए। उनको आपको लिस्ट करके तैयार रखना चाहिए। जो मेजर उसमें से अधिकारी पूछे जाते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है। आगे के प्रश्नों में देखेंगे, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में बहुत धारणा है। पेट में ये अलग से टॉपिक भी है। चंद्रगुप्त में चंद्रगुप्त द्वितीय का वर्णन है। इसलिए परम भागवत की जो उपाधि थी वो धारण करने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय को आप देखेंगे कि किस प्रकार कई सारे प्रश्नों में चंद्रगुप्त द्वितीय को हम देखते हैं। इसका देवगुप्त भी नाम कई बार देखने को मिलता है। देवगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिसको कहते थे। आगे के प्रश्नों में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद। आप देख रहे हैं दिल्ली की कुवत उल इस्लाम मस्जिद में मस्जिद के प्रांगण में जो प्राचीन जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है, वह कई बार प्रश्नों में आरओ में भी प्रश्न यह पूछ चुका है कि जो कुवत उल इस्लाम मस्जिद है दिल्ली में, उसमें जो प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो किसके नाम से, स्मृति में किसके याद किया जाता है? तो चंद्र ये आंसर हमेशा रहता है। और चंद्र के रूप में उसे स्मृति के रूप में उसे देखते हैं। कुवत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने किया? इस पर भी आप गौर करिएगा। इसका रिटन में नीचे आप आंसर दे सकते हैं। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं का नाम दिया गया था। गुप्तकालीन रजत मुद्रा, तो इसका क्या करसापन नाम है? दिनार है, रूपक है, निष्क है? तो रूपक, जो गुप्तकालीन मुद्रा और वो भी रजत मुद्रा थी, उसे रूपक कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। गुप्त मुद्राओं में बहुत सारी और मुद्राएं, स्वर्ण मुद्रा, रजत, ताम्र, इन सब पर भी आप एक बार गौर कर सकते हैं। निष्क क्या था? कई बार प्रश्न आया हुआ है। आभूषण था कि पैसा था, क्या था? उस पर भी आप एक बार देख सकते हैं। सती प्रथा का प्रथम जो उल्लेख है वो अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में प्राप्त होता है। सबसे पहले हुआ था एरड़ अभिलेख से। एरड़ अभिलेख से सती प्रथा का एक कुप्रथा थी, जिसमें जो है स्त्रियां जो है अपने पति के मृत्यु के पश्चात स्वयं का आत्मदाह कर लेती थीं। और इसे 1829 में विलियम वेंटिक के सहयोग से और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से इसे खत्म किया गया, इस कुप्रथा को। ये इसका वर्णन जो सबसे पहले है वो एरड़ अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। आरओ और यूपीपीसीएस में भी ये प्रश्न दोहरा चुका है। इस पे गौर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे देखेंगे, चलिए, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? स्वर्ण युग प्राचीन भारत में, तो स्वर्ण युग तो किसको कहा जाएगा? गुप्त को कहा जाएगा, क्योंकि मगध तो शुरुआत हो गया। मौर्य में भी उतना नहीं, शुंग में भी नहीं। गुप्तकालीन जो है वह स्वर्ण युग कहा जाता है। सबसे ज़्यादा विकास साक्ष्य जो मिलते हैं वो सबसे ज़्यादा गुप्तकालीन के विषय मिलते हैं स्वर्ण युग के लिए। और आप देख सकते हैं मौर्य युग और मगध साम्राज्य को भी आप पढ़ सकते हैं।
निम्न से कौन गुप्त काल में अपना आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? तो आयुर्विज्ञान विषयक रचना जो है, आयुर्विज्ञान विषयक रचना या सुश्रुत, आयुर्विज्ञान और चिकित्सा से संबंधित थे, ये सुश्रुत इनको जाना जाता है इस रूप में। और इन्होंने सुश्रुत संहिता के नाम से जो है चिकित्सा में बहुत बड़ा योगदान दिया। सुश्रुत संहिता से हमें बहुत सारी रिसर्च पेपर एक तरीके से मिलते हैं। सुश्रुत ही हैं जो गुप्त काल में आयुर्विज्ञान की विषयक रचना के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण गणतंत्र में हुआ था। देखिए, महापरिनिर्वाण तो जिसमें मोक्ष जिसको कहते हैं, उसमें है मल्लों के गणतंत्र में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था। मल्लों के उस गणतंत्र में इनको महापरिनिर्वाण हुआ था। इस तरह के प्रश्नों को आप देखते रहें। 10 प्रश्न पेट में आते हैं प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को लेते हुए, और 10 में से कम 8 प्रश्न सही होने चाहिए, न्यूनतम है, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि वर्तमान